नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे में रामनवमी पर मद्देनजर गुरुवार को 4 बजे पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैठक को संबोधित करते हुए सीओ सदर राजेश कमल ने कहा कि शोभा यात्रा में किसी तरह की नई परंपरा को समाहित नहीं किया जाएगा। पूर्व की तरह शोभा यात्रा को कमेटी संपन्न कराने की कमेटी प्रशासन का सहयोग करें। और आगे सीओ सदर राजेश कमल ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा को प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ संपन्न कराएगा, जिसमें पानी, बिजली, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं पूर्व की भांति रहेंगी, जिसमें शोभा यात्रा के दौरान हाईवे में रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा, लेकिन किसी नई परंपरा को शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर रामनवमी सेवा समिति ने सहर्ष सहमति जताते हुए कहा है कि वे अपनी गंगा यमुनी तहजीब को कायम रखेंगे। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 8 नए जजों की नियुक्ति को लेकर की गई है सिफारिश। जहां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है नामों की सिफारिश, जिसमें जितेंद्र कुमार सिन्हा, अब्दुल शाहिद, अनिल कुमार की करी है सिफारिश। वहीं तेज प्रताप तिवारी, संदीप जैन, अवनीश सक्सेना की भी सिफारिश की गई है। और इसी के साथ सिफारिश लिस्ट में हरवीर सिंह, मदन पाल सिंह की भी नाम शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर 8 नए जजों की नियुक्ति को लेकर सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है नामों की सिफारिश, जिसमें जितेंद्र कुमार सिन्हा, अब्दुल शाहिद, अनिल कुमार की सिफारिश करी गई है। और उसी के साथ तेज प्रताप तिवारी, संदीप जैन, अवनीश सक्सेना की भी सिफारिश की गई है। और उसी के साथ हरवीर सिंह, मदन पाल सिंह भी सिफारिश लिस्ट में शामिल हैं। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जब वक्फ बिल पास होने पर बोले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है, सरकारी संस्थानों को बेच रही है भाजपा और निजी हाथों में बेची जाएगी वक्फ की जमीन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको वक्फ बिल से संबंधित बड़ी खबर बताई जा रही है, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है, वही सरकारी संस्थाओं को बेच रही है भाजपा, जो निजी हाथों में बेची जाएगी वक्फ की जमीन। इस वक्त की बड़ी खबर। श्रावस्ती जिले के कोना थाने के अंतर्गत ग्राम भगवानपुर, वनकोटा, मूजा, अड़वापुर में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुधवार को छापेमारी की और इस दौरान नकली लिक्विड यूरिया बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। उक्त फैक्ट्री को छापेमारी के दौरान सीज कर दिया गया है और वहां से भारी मात्रा में नकली लिक्विड यूरिया का स्टॉक और उपकरण बरामद किया है। यह कार्रवाई एसडीएम ओम प्रकाश की अगुवाई में की गई, जहां पुलिस, क्राइम ब्रांच और कृषि विभाग, खाद्य विभाग और बिजली विभाग समेत अन्य विभागों की टीम भी मौजूद रही। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर की गई इस छापेमारी में फैक्ट्री से नकली लिक्विड यूरिया बनाने का व्यापक स्तर पर काला कारोबार सामने आया है। एसडीएम ओम प्रकाश ने बताया कि फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत सेवा, सुरक्षा, सुशासन को लेकर सरकार की उपलब्धियों पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहीं जनपद बांदा के मरोली खंड संख्या 5 के खदान संचालक नाजायज असलों के दम पर किसानों के जमीनों से अवैध खनन करते हुए किसानों को धमका रहे हैं, जिसकी किसानों ने जिलाधिकारी बांदा से शिकायत करते हुए मरोली खंड संख्या 5 के खदान संचालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बालू माफिया एनजीटी व नियम विरुद्ध अवैध खनन करते हुए किसानों की भूमि को गहरे गड्ढों में तब्दील कर रहे हैं, जिस समस्या को लेकर किसानों ने डीएम से बालू माफिया के कहर से अपनी जमीन बचाने के लिए गुहार लगाई है। जब खदान वाले खेत खोद लिया है, हाँ, अब खोद कर धमकी देते हैं, हाँ, और बंदूक से नोक से कहते हैं खोद लेंगे।
हाँ। और कहते हैं कि हम पुलिस को बुला के पकड़ा देंगे, हमें लड़का बच्चों को गाड़ी देते हैं। कौन? खंड वाले। अच्छा, हाँ, कौन खंड वाले हैं? 5 नंबर वाले, मरौली के? मरौली के। जी, हम एसडीएम साहब के पास आए थे खदान का मामला लेके। खंड संख्या 5 में हमारा जबरदस्ती 329 में खेत खोद लिया गया। हाँ। जी सर, एक 329 में रास्ता बना ली गई जबरदस्ती। हम लोग जाते हैं तो बंदूक की नोक से हमको धमकी दिखाते हैं। सर, हमारे पास वीडियो भी देख लीजिए। झांसी जिले में हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी ने गेहूं के खेत में तबाही मचाती है, जिसमें 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जब मामले की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है, वहीं पीड़ितों ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। यह पूरा मामला मौरानीपुर ग्राम के कुआं गांव सियावनी का बताया जा रहा है। खबर पीलीभीत से है, जहां कुत्तों ने बंदर पर हमला कर बुरी तरीके से घायल कर दिया है। वहीं लोगों के द्वारा शोर शराबा मचाने पर कुत्ता उसे छोड़कर भाग गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंदर का अंतिम संस्कार करवाया है। दरअसल यह पूरा मामला थाना बिलथड़ा के गोला रोड पर पेट्रोल पंप के सामने का बताया जा रहा है, जहां कुत्तों के झुंड ने एक बंदर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। काफी देर तक बंदर घायल अवस्था में सड़क किनारे तड़पता रहा और इसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक बंदर को उठाया और सम्मान के साथ लाल कपड़े में लपेटकर बंदर का अंतिम संस्कार कर दिया है। पुराने पेट्रोल पंप के सामने एक बंदर को कई आवारा कुत्तों ने घेर लिया, उसे काट कर लहूलुहान कर दिया, जो कि खत्म हो गया है। उसके बाद में बिलठंडा पुलिस को पता चला, उन्होंने बहुत ही मानवीय कार्य किया। उन्होंने बंदर को लाल कपड़े में लपेट के उसे जमीन में गड़वा दिया है। आप मौके पहुंचे थे? नहीं, हमें सूचना मिली, हम पहुंचे थे। हम लोगों ने बंदर को बचाने की कोशिश की, लेकिन कई बंदरों ने हमें भी घेर लिया था, जिसके कारण हम उस बंदर की सहायता नहीं कर सके। बाद में वही बंदर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां से नीले ड्रम में मारकर भरने की धमकी का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आशीष गुप्ता नाम के युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जान से मार देने के बाद नीले ड्रम में भरकर फेंक देने की धमकी के चलते एसपी खीरी से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि साहब, मुझे मेरी पत्नी से बचा लीजिए। आशीष गुप्ता ने बताया कि उसकी पत्नी ने अन्य युवक के साथ संबंध है, जिसको लेकर वह आए दिन मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है और नीले ड्रम में मारकर भर देने की धमकी भी देती रहती है। वो आए दिन बवाल करती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है और कहती है कि जैसे मुस्कान ने मरवाया था वैसे आपको भी मरवा के हम ड्रम में फेंकवा देंगे। जैसे मेरठ की मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में काट के सीमेंट से वो किया था, उसी तरह से आपको भी धमकी दी? जी, धमकी दे रही बराबर। क्या आशा लेकर के आज जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय है? मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ रहे तो सही से रहे, वरना मुझे उसके साथ रहना नहीं। वो आए दिन बवाल करती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है और कहती है कि जैसे मुस्कान ने मरवा। मेरठ जिले में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 3 छात्रा संदिग्ध हालात में लापता हो गई हैं, जिसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस और शिक्षा विभाग की छात्राओं को सर्च ऑपरेशन में जुटा हुआ है, जहां पे पुलिस विद्यालय के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं इस घटना में विद्यालय के स्टाफ की लापरवाही भी सामने आई है, जहां लापता हुई छात्राएं कक्षा 7 की बताई जा रही है। यह पूरी घटना सरूरपुर के भूनी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बताई जा रही है। बरेली में पुलिस ने बीती रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र के डीडीपुरम में कैफे के नाम पर चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा है और वहां से 2 महिलाओं और 10 पुरुषों को हिरासत में लिया है और मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिलने की बात भी सामने आई है। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 2 महिलाएं कैफे के नाम पर हुक्का बार चला रही थी, उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं दोनों आपस में सहेलियां हैं और इनमें से एक महिला का
बेटा भी इस खेल में शामिल है। बताते चले कि एसपी सिटी मानुष पारेख की अगुवाई में पुलिस टीम ने बीती रात 8 बजे डीडीपुरम में एकता नगर की ओर जाने वाली सड़क पर चलने वाले कई कैफे पर छापा मारा और यहां एक कैफे में हुक्का बार चलता हुआ मिला है। वहीं पुलिस को देखकर कई लोग मौके से भाग निकले और पुलिस यहां से 2 महिलाओं और 10 पुरुषों को दबोच लिया है, लेकिन मौके से अलग अलग फ्लेवर के 9 हुक्के और कुछ आपत्तिजनक सामग्री पुलिस ने बरामद की है। बिजनौर में जमीन विवाद में एक परिवार को तोड़कर रख दिया है, जिसको लेकर बता दें कि कोतवाली शहर के गांव स्वाहेड़ी में एक बेटे और उसकी पत्नी ने बुजुर्ग पिता को लाठी डंडों से पीट दिया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित दाता राम का कहना है कि उनका बड़ा बेटा ऋषिपाल और बहू राजबाला उनके छोटे बेटे की जमीन हड़पना चाहते हैं। वह बीते दिन करीब 8 बजे जब वे छोटे बेटे की जमीन पर रास्ता बनाने और दीवार खड़ी करवाने गए थे, इसी दौरान बड़े बेटे और बहू को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही दोनों मौके पर पहुंचे हैं और बुजुर्ग पिता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने बुजुर्ग को बचाया है और उन्हें घर पहुंचाया है। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर बेटे और बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहरा मोड़ इलाके पर बीती रात बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। बता दें कि वीरेंद्र वर्मा के घर कुआं पूजन के दौरान हुई फायरिंग में एक 25 वर्षीय युवक की जान चली गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश द्विवेदी की लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके पुत्र जितेंद्र के लिए थे, जिसे नंद किशोर कुशवाहा और अन्य ने छीनकर पहले फायरिंग करने के लिए छीना और झपटी करने लगे। जहां आपस में रिवॉल्वर को लेकर छीना झपटी के दौरान नंद किशोर कुशवाहा से अचानक गोली चल गई। यह गोली पास ही खड़े इस्लाम नामक युवक को जा लगी, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि 25 वर्षीय मृतक इस्लाम खन्ना थाना क्षेत्र के ग्योड़ी इलाही पुरवा का निवासी था, जो वर्तमान में कबरई कस्बे में रह रहा था और परिचित वीरेंद्र वर्मा के यहां कुआं पूजन में शामिल होने के लिए गया था। जहां हुई फायरिंग में गोली लगने से उसकी मौत हो गई और इस हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रिवॉल्वर को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि रिवॉल्वर को लेकर कुछ लोग छीना झपटी कर रहे थे, तभी गोली चल गई और इस्लाम की मौत हो गई है। वे सभी आरोपी हिरासत में हैं और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना ये हुई कि हम जो है पत्नी दोनों गए थे शादी में, मौदा मामा की नाती की शादी थी, उसमें गए थे। यहाँ जो है यार दोस्त ये लोग आ गए भगवा में आगे कोई फंक्शन था, उसमें जो है गोली चलाई तो एक ने जो है दोनों ने मिल के सीना में गोली मारी। आज जनपद महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत वीरेंद्र वर्मा के यहाँ कुआं पूजन का कार्यक्रम था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम में उनके मित्र और परिचित सम्मिलित थे। इसी दौरान जीतू द्विवेदी की लाइसेंसी लोडेड रिवॉल्वर को लेकर के 2 व्यक्तियों में छीना झपटी होने लगी, जिससे कि फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। घायल व्यक्ति को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर थाना कबरई में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना ये हुई कि हम जो है पत्नी मुजफ्फरनगर जिले में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है और जिस दौरान जनपद में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला है। जो संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया।
वहीं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी पुलिस अलर्ट नहीं हुई और पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं जनपद में पुलिस के द्वारा सड़कों पर गश्त बढ़ाई गई है और यह फ्लैग मार्च मुजफ्फरनगर के खाला पार सहित अन्य मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में किया गया है। वहीं इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से भी पुलिस निगरानी कर रही है और इस दौरान एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत व अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी भी पैदल फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। खबर मुजफ्फरनगर से है, जो जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ है, जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने फ्लैग मार्च किया है। यह फ्लैग मार्च मुजफ्फरनगर के खाला पार सहित अन्य मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में किया गया और इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से भी पुलिस निगरानी कर रही है और इस दौरान एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत और अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारी भी पैदल फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। वक्फ संशोधन अधिनियम में लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद हालत को देखते हुए जुम्मे की नमाज के संबंध में डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने सभी नमाजियों से अपील की है कि वे नमाज पढ़कर अपने अपने घरों को जाएं। खबर कानपुर से है, जहां पर वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद हालात को देखते हुए जुम्मे की नमाज के संबंध में डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने सभी नमाजियों से अपील की है कि वे नमाज पढ़कर अपने अपने घरों को जाएं। आज कानपुर में सेंट्रल जोन में जुमे की नमाज के अवसर पर जो यहाँ पे संवेदनशील चौराहे हैं, संवेदनशील जो गलियां हैं, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और हमारा पुलिस, पीएसी और जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, इन सब फ्लैग मार्च में सम्मिलित हैं। ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। हम सोशल मीडिया पे भी अलग से निगरानी कर रहे हैं और अभी तक जो है कहीं से कोई भी किसी तरह की कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। नमाजियों से क्या अपील करेंगे? नमाजियों से अपील शांतिपूर्ण ढंग से अपनी नमाज पढ़ें और अपने अपने घरों में जाएं। आज कानपुर में सेंट्रल जोन में जुमे की नमाज के अवसर पर जो यहाँ पे संवेदनशील चौराहे हैं, संवेदनशील जो गलियां हैं, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और हमारा पुलिस, पीएसी और जो हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, इन सब फ्लैग मार्च में सम्मिलित हैं। ड्रोन के द्वारा भी निगरानी की जा रही है। हम सोशल मीडिया पे भी अलग से निगरानी। बिजनौर जिले में 3 बाइकों में आमने सामने से जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनमें से 2 घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। यह पूरी घटना बिजनौर के थाना नगीना देहात रायपुर क्षेत्र के ग्राम किशनपुर की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।